जी हाँ दोस्तों, धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के अटकलों के बीच में आखिर वो कौन सा वीडियो है जिसने तहलका मचा दिया और जिस वजह से मोदी शाह के लिए मुसीबत खड़ी होती हुई नजर आ रही है। दोस्तों, आखिर ऐसा क्या हुआ जिसमें 29 जून को शाम होते होते धर्मेंद्र प्रधान के साथ साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह को लेकर चौतरफा एक बार फिर से प्रहार के ऐसी बारिश कि मानो सरकार बैकफुट पर हो। दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की सरकार के लिए इस वक्त जो सबसे बड़ी मुश्किल है वो एक तरफ जहां बीजेपी अपनी राजनीतिक जमीन को विस्तार देने के साथ साथ केंद्र में परिसीमन के लिए 2/3 मेजॉरिटी जुटाने में लगी है, मगर दूसरी तरफ जिस बुनियाद पर, जिस नाम पर उन्होंने अपनी पूरी राजनीति चमकाई अयोध्या में, जहां पर चंदा चोरी, चंदा लूटने, उसके ऊपर एक ऐसा मुसीबतों का पहाड़ डाला हुआ है। और तीसरी तरफ देश के युवाओं ने जिस अंदाज में उनको घेर रखा है, यानी कि 4 स्टेज पर इस वक्त सरकार है। धर्मेंद्र प्रधान गले के फांस हैं, इस्तीफे की अटकलें हैं। मगर दोस्तों, मैं आपको वीडियो दिखाऊं उससे पहले आप ये वीडियो देखिए जिसमें धर्मेंद्र प्रधान अपनी गाड़ी में जाते हुए मन की बात सुनते हुए एक वीडियो बनवा रहे हैं। दरअसल अपनी गाड़ी में जा रहे हैं, अपने पीएस को उन्होंने गाड़ी के पीछे साइड में बिठा रखा है, उनके हाथ में कैमरा थमा दिया और अगली सीट पर, गाड़ी के ड्राइवर के बगल, ड्राइविंग सीट के बगल वाली सीट पर, फ्रंट सीट पर खुद बैठे हैं, हाथ में फोन है और सुन क्या रहे हैं, देख वो क्या रहे हैं। जिसमें भारत ने कुल 114 पदक जीते, इनमें 102 गोल्ड मेडल जीता। भारत इस चैंपियनशिप की पदक तालिका पहले स्थान पर। मैं सभी विजेता खिलाड़ियों को बहुत बहुत बधाई देता हूं। दोस्तों, जहां पूरे देश में आक्रोश है, चौतरफा सरकार घिरी है, मोदी जी, शाह जी एक शब्द भी पेपर लीक और प्रदर्शन पर नहीं बोल पा रहे। जनता के मन में क्या चल रहा है उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा उनको। जनता के मन की बात को डस्टबिन में डालकर अपने मन की बात करने और उसे अपने मंत्रियों को सुनवाने में व्यस्त हैं, और वही कर रहे हैं धर्मेंद्र प्रधान। जाहिर है, जनता का आक्रोशित होना, युवाओं छात्रों का आक्रोशित होना, राहुल टीम के युवा ब्रिगेड का आक्रोशित होना बहुत ही स्वाभाविक था। और इसीलिए दोस्तों, राहुल टीम ने दफ्तर को घेर लिया, चारों तरफ से पहुंच गए और फिर वहां पर कालिख पोतने शुरू कर दी, पोस्टर लहराने शुरू कर दिए। राहुल टीम ने उनके दफ्तर पर पहुंचकर दादा मुझ से इस्तीफा दो, इस्तीफा दो, दादा मुझ से इस्तीफा दो, इस्तीफा दो, इस्तीफा दो। जो स्थिति इस वक्त आप देख रहे हैं अपने स्क्रीन पर, किस तत्परता के साथ में पुलिस किस मुस्तैदी और चुस्ती के साथ में वहां पर दौड़ती है, उनको हटाती है, पोस्टर्स छीनती है, उनके हाथों से कालिक वाला स्प्रे छीनती है। यही तत्परता अगर धर्मेंद्र प्रधान जी का विभाग और सरकार अगर दिखाई होती तो शायद पेपर लीक ही नहीं होता। ये धर्मेंद्र प्रधान इसी पैसों के कारण, जिसके लिए देश की छवि खराब करता है, युवाओं का भविष्य खराब करता है, युवाओं की हत्या करवाता है, वो आत्महत्या नहीं है, वो शाश्वत हत्या है जिसका जिम्मेदार धर्मेंद्र प्रधान है। तू अपनी गलतियों से भाग नहीं सकता। युवा जो है तेरा इस्तीफा लेके ही मान लेंगे। दोस्तों, तभी अभिजीत दीपके ने मोदी शाह और धर्मेंद्र प्रधान को चेतावनी देते हुए कुछ ऐसा कहा जिससे पूरा बीजेपी खेमा तिलमिला गया। वो कहते हैं कि चंद कदमों की दूरी पर हम बैठे हैं, देश के युवा बैठे हैं, देश का भविष्य कहा जाने वाला छात्र और युवा अपनी आवाज़ उठा रहा है। उस पर इन दोनों बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व के पास समय नहीं है, मगर मन की बात करेंगे और उसको अपने मंत्रियों से सुनवाएंगे, उसका वीडियो बनवा करके डलवाएंगे। हर रोज स्टूडेंट सुसाइड करे। अभी थोड़े घंटे पहले मैंने न्यूज पढ़ी, एक और नीट के स्टूडेंट्स ने सुसाइड करी। और क्या हो रहा है, मन की बात देख रहे हैं धर्मेंद्र प्रधान जी, नरेंद्र मोदी जी मन की बात कर रहे हैं।
कौन से डिल्यूजन में रह रहे हैं ये लोग, और इतने कैसे बेशर्म हो गए हैं कि बच्चे रोज सुसाइड कर रहे हैं और वो प्रधानमंत्री अपना मस्त किसी दुनिया में रह रहा है, अपनी मन की बात कर रहा है। अरे स्टूडेंट्स के मन की बात सुन लो यार, उन परिवारों के मन की बात सुन लो जिनके बच्चों ने सुसाइड करी है। बोर हो गए हम 12 साल से आपका मन की बात सुनकर, पका दिया है पूरे देश को। उनके अपने मंत्री भी उनके मन की बात नहीं सुनते। अब तो मोदी जी धर्मेंद्र प्रधान को निकाल दीजिए, वरना जनता आपको निकाल देगी। अब दोस्तों, एक तरफ प्रधान अपनी कुर्सी बचाने के लिए मोदी जी के मन की बात न सिर्फ सुन रहे हैं बल्कि उसका बाकायदा वीडियो रिकॉर्ड करवा रहे हैं और गाड़ी में और भी शेयर कर रहे हैं। हो सकता है इनको लगता है कि शायद ऐसा करने से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इनको नहीं हटाएंगे। हो भी सकता है कि ना भी हटाएं, क्योंकि उत्तर प्रदेश में एक बार फिर से चुनाव आ रहा है। इनके कंधों पर काफ़ी जिम्मेदारी होती है चुनाव जितवाने की। दोस्तों, जबकि एक बुजुर्ग सोनम वांगचुक देश के युवाओं से देश के युवाओं के भविष्य के लिए प्रधान और प्रधान सेवक द्वारा देश के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने को लेकर क्या अपील करने सुनिए। नमस्कार। शिक्षा और पर्यावरण में सीजेपी और लद्दाख के समर्थन में मेरा ये आज अनशन का दूसरा दिन है नमक और पानी पर। यहाँ बहुत लोग जुड़े हैं, आप लोग भी जुड़ सकते हैं। आप यहाँ एक दिन के अनशन के लिए आएँ तो बहुत अच्छा होगा। कुछ लोग यहाँ 3 दिन से 5 दिन का भी कर रहे हैं, बहुत अच्छा है समर्थन जताने का। या आप यहाँ ना आ सकें तो अपने राज्य में, अपने शहर में, अपने गांव में एक दिन का अनशन शिक्षा में सुधार के लिए, जवाबदेही के लिए, पर्यावरण के लिए, हवा पानी के लिए कर सकते हैं और संवेदना जता सकते हैं जो यहाँ एक संघर्ष कर रहे हैं, ताकि पूरा भारत एक होकर इन बुनियादी मुद्दों में सुधार लाए, बेहतर बनाए, देश को महान बनाए। जय हिंद। जाहिर तौर पर इन तमाम तरह की कोशिशों का कोई असर सरकार पर पड़ता हुआ नहीं दिखाई दे रहा। इसी बीच देश की सरहदों की रक्षा करने वाले देश के गौरव भी जंतर मंतर पहुंचे। मोदी शाह पर एक नया खुलासा किया, कैसे उनके बेटे की सांसों की डोर छीनी गई। सुनिए उनको जरा ध्यान से। सर को माइक दे दीजिए, सर को माइक दे दीजिए। भैया, मैं एयरफोर्स से रिटायर्ड फौजी हूँ, गाजियाबाद में रहता हूँ, गाजियाबाद एयरफोर्स के पास में। मेरा बेटा दही लेने 50 मीटर दूर गया था। 28 दिसंबर 2025 को आईआईटी की तैयारी कर रहा था। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बालाकृष्णन साहब और 4 मंत्रियों से अवार्डी है। 20 मिनट बाद जब मैंने फोन किया तो किसी ने बताया कि वो मरा हुआ पड़ा है नंदग्राम पर। मैं 6 महीने से घूम रहा हूँ, मेरी मुश्किल से यूपी गवर्नमेंट ने मुश्किल से एफआईआर ली है और वो कोई कार्रवाई नहीं कर रहे, ना पकड़ के ला रहे, जबकि ये हत्या की गई है, खुल्लम खुल्ला हत्या की गई है। मैं प्रमाण दे रहा हूँ। पकड़ना भैया जरा इसको। ये देखिए 100 मीटर पे हेलमेट लगा हुआ है, 200 मीटर पे हेलमेट लगा हुआ है, 400 मीटर पे हेलमेट लगा हुआ है। घटना से 200 मीटर पहले हेलमेट लगा हुआ है। ये देखिए गला दबाया गया, सभी देखिए मारा गया है उसको। और ये सड़क दुर्घटना बता रहे हैं यूपी की पुलिस, कोई कार्रवाई नहीं कर रही। मैं आपसे न्याय लेने आया हूँ। बालाकृष्ण साहब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से अवार्डी है बच्चा, असीम अरुण और कई मंत्रियों से अवार्डी है। मैं आपसे हाथ जोड़ के निवेदन करता हूँ, मैंने फौज को 20 साल दिए, कारगिल लड़ा है। मेरे भाइयों, मुझे न्याय दिलाओ, मेरे बेटे को न्याय दिला दो। मैं हाथ जोड़ रहा हूँ आपके। सर, हम आपके साथ खड़े रहेंगे और हम इस मुद्दे को उठाएंगे। आपने इस देश की सेवा की, आप इस देश के लिए खड़े रहे। अब हमारी जिम्मेदारी आपके साथ खड़ा रहना सर। हमसे जो भी होगा वो हम आपके लिए करेंगे सर। जो सरकारी अफसर है वो भी न्याय मांग रहा है अपनी बेटी के लिए। और अभी हमने देखा है हमारी जो एयरफोर्स के सर है, एयरफोर्स के पर्सनल है, वो भी न्याय मांग रहे हैं अपने बेटे के लिए। तो जिस सरकार की इतनी अंधभक्ति होती है, जिन लोगों के पीछे इतना हुजूम चल रहा है, वो किस लिए हो रहा है? अगर हमारे बेटे भी सेफ नहीं है तो, और जब उनके साथ कुछ हो जाता है तो ऐसे न्याय के लिए भीख मांगनी पड़ रही है। मतलब इन्होंने देश की सेवा करी है। तो दोस्तों, एक तरफ देश में आक्रोश बढ़ रहा तो दूसरी तरफ कई कारणों से केंद्र सरकार की चिंता। इस बीच जंतर मंतर पर चल रही इस आंदोलन में छात्र, युवा, शिक्षक, सामाजिक कार्यकर्ता, विभिन्न संगठनों के प्रतिनिधि लगातार पहुंच रहे हैं। आंदोलन के दौरान शिक्षा सुधार, पेपर लीक जैसे मामलों पर सख्त कार्रवाई, जवाबदेही तय करने, पर्यावरण संरक्षण को लेकर लगातार आवाजें उठ रही हैं।
आंदोलनकारी इन मांगों को लेकर सरकार से ठोस कदम उठाने की मांग कर रहे हैं। सोनम वांगचुक ने कहा, पूरा भारत शिक्षा, पर्यावरण और जवाबदेही जैसे बुनियादी मुद्दों पर एकजुट होकर आगे आ रहा है। निश्चित रूप से इस सरकार को झुकना होगा। हमारा यह प्रण है कि बेलगाम सरकार को लगाम लगाई जाए। हम मिलकर देश को बेहतर बनाएं। मैं खुशी से नहीं, मजबूरी में अनशन पर बैठ रहा हूं। लोकतंत्र में जब सरकार कोई जवाब नहीं देती, तब शांतिपूर्ण प्रतिरोध ही आखिरी रास्ता बचता है। पूरे तन, मन और धन की शक्ति से मैं शिक्षा और पर्यावरण दोनों के मुद्दों के समर्थन में यहां पर अनशन कर रहा हूं। दोस्तों, सोनम वांगचुक 40 सालों से शिक्षा के लिए काम कर रहे हैं। शिक्षा उनके जीवन का सबसे बड़ा मिशन है और इसीलिए इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने के बावजूद उन्होंने कभी नौकरी नहीं की। देश की अधिकांश समस्याओं का समाधान शिक्षा सुधार से ही निकलेगा। जब युवाओं और छात्रों ने शिक्षा व्यवस्था के गड़बड़ियों के खिलाफ आवाज़ उठाई, तो फिर चुप रहना कैसे संभव हो सकता। इसी वजह से कॉकरोच जनता पार्टी के आंदोलन में वो शामिल हुए, हिस्सा बने। मगर इस बीच में दोस्तों सरकार ने क्या किया? इस बीच में सरकार की ये जुगत लगातार चल रही कि किसी तरीके से इस आंदोलन को जितना है उसी पर रोककर उसे नीचे लाया जाए। इस प्रदर्शन को समर्थन देने के लिए जंतर मंतर पर पहुंच रहे किसानों को सरकार ने नजरबंद करा दिया। किसानों ने अभी ऐलान किया था कि हम भी इसका समर्थन कर रहे हैं। मतलब सरकार सिर्फ घबरा नहीं रही है, डर रही है, क्योंकि किसानों ने सरकार को उस स्तर तक झुकाया है जब खुद प्रधानमंत्री मोदी ने 3 कृषि कानूनों को वापस लिया था। और वही डर अब सरकार को सता रहा है कि किसानों का पूरा सहयोग अगर इन्हें मिला और किसान अगर युवाओं के कंधे से कंधा मिलाकर चले तो फिर रोकना असंभव होगा। दोस्तों, कॉकरोच जनता पार्टी के संस्थापक अभिजीत दीपिके ने कहा कि भूख हड़ताल उन 20 से अधिक छात्रों को न्याय दिलाने केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के लिए इस्तीफे की मांग को लेकर शुरू की गई। भारतीय किसान यूनियन और कई खाप पंचायतों ने आंदोलन को समर्थन दिया। जंतर मंतर पर आने के दौरान 500 से अधिक किसानों को नजरबंद सरकार ने करा दिया ताकि वो यहां पहुंच ना पाए। अब आंदोलन कब तक चलेगा, ये पूरी तरह सरकार के रुख पर निर्भर करता है। यानी कि सरकार से दो हाथ करने के लिए मौजूदा वक्त में जो स्थिति इस वक्त दिखाई दे रही है, न सिर्फ देश के राजधानी दिल्ली के जंतर मंतर पर, बल्कि देश के अलग अलग राज्यों में सरकार के लिए गले की फांस बन चुकी है। तो फिर ऐसी स्थिति में दोस्तों इंतजार करना होगा कि धर्मेंद्र प्रधान को मोदी और शाह कब उनके पद से हटाते हैं, और जब तक हटाएंगे नहीं, देश का युवा बैठने वाला नहीं। आप क्या सोचते हैं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें।